नमस्कार। मैं प्रकाश टेलर एक बार फिर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कक्षा 8 रुचिरा तृतीय भाग से पाठ नंबर 1, जिसका नाम है सुभाषी तानी। जो सुभाषी शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सु का मतलब होता है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। अर्थात जो सुभाषितानी शब्द है वो दो प्रकार के शब्दों से बना है, सु और भाषित, जिसकी जो व्याख्या है जो है सुंदर, मधुर और भाषित। इस तरह जो सुभाषित है उसका जो अर्थ है वो सुंदर या मधुर वचन। प्रस्तुत जो पाठ है हम जो पढ़ने जा रहे हैं सुभाषितानी, ये जो पाठ है ये सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को लिया गया है। अर्थात हम इस सुभाषितानी में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध और पंचतंत्र के रोचक और विचारपरक श्लोकों को पढ़ेंगे। तो फिर शुरू करते हैं हमारा पाठ सुभाषितानी। पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। ये था हमारा पहला श्लोक, जिसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार से है। गुणा अर्थात गुण, गुणेषु गुणा भवन्ति अर्थात जो गुण होते हैं वो गुणवान लोगों में गुण होते हैं, लेकिन वही गुण ते निर्गुणम प्राप्य, वही गुण निर्गुणों को प्राप्त करके भवन्ति दोषाः, क्या हो जाते हैं, वो दोष हो जाते हैं। अर्थात जो गुण है तो गुणवान व्यक्तियों में तब तक वो गुण रहते हैं, यदि वही गुण किसी निर्गुण के पास में चले जाते हैं तो वो गुण नहीं होकर क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया है, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, अर्थात नदियाँ, नद्य शब्द बहुवचन है, नदियाँ सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति, स्वादिष्ट जल के लिए, पीने योग्य जल के लिए, प्रभवन्ति बहती है, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, लेकिन वही नदियाँ समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके, अर्थात जब उनका जल समुद्र में चला जाता है तब भवन्ति अपेया हो, तब उनका जल अपेय हो जाता है, अर्थात खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। ये था हमारा पहला श्लोक। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 2। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य पुच्छ विषाणहीन हो, पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु हो, साक्षात क्या है, पशु है। यानी कि साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य बिना पूंछ और सींग के, विषाण का मतलब सींग के, साक्षात पशु के समान है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, जो तृणं न खादन्नपि, जो घास न खाते हुए भी जीवमानः जीवित है, तद्भागधेयं परमं पशूनाम, यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वे घास तो खा रहे हैं, लेकिन मनुष्य जो घास न खाते हुए भी, जिसमें साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, यदि इस प्रकार की विशेषताएं अगर किसी मनुष्य के पास में नहीं है तो वो मनुष्य केवल उसकी पूंछ नहीं है, वो सींग नहीं है, बल्कि वो क्या है, पशु कहा गया, यानी कि उसको पशु की उपमा दी गई है। अब हम बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कूलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य शोख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लुब्धस्य यशः, लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, लोभी का क्या, यश, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोरों की, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर, जो चुगली करता है, चुगलखोरों की मित्रता, मैत्री यानी मित्रता। नष्ट क्रियस्य कूलम, नष्ट क्रियस्य
आलसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता है उसे कहते हैं नष्ट क्रियस्य, अर्थात अकर्मण्य व्यक्ति का क्या, कुल। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य धर्मः, धन के लोभी का, अर्थपरस्य धन के लोभी का क्या, धर्म। विद्याफलम व्यसनिनः, विद्याफलम व्यसनिन का मतलब होता है बुरी लत वाले की क्या, विद्या। कृपणस्य शोख्यम, कृपणस्य कंजूस का, शोख्यम सुख। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य का मतलब होता है प्रमत्त सचिवस्य आलसी मंत्रियों वाले, नराधिपस्य राजा का क्या, राज्य। नश्यति, नष्ट हो जाता है, अर्थात लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोरों की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का कुल, धन के लोभी का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी व्यक्तियों वाले, आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि ये व्यक्ति अगर कहीं पर भी रहेंगे तो कुल मिलाकर हमें क्या होनी है, हानि ही होनी है। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनियेत मधुमक्षिकाशो संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अर्थात पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एवं जनियत मधुमक्षिकासु, जो मधुमक्षिका होती है यानी कि जो मक्खी होती है वह कटु और मधुर यानी कि कड़वे और मीठे रस को पीकर हमेशा माधुर्यम एवं जनियत मधुरता को उत्पन्न करती है। अर्थात जो मधुमक्खी होती है वो कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मधुर अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है। संत तथैव, वैसे ही जो सज्जन लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो सज्जनों और दुर्जनों के समान वचः श्रुत्वा, वचनों को सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्तियों का रस ही प्रतिपादित करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विशेषता बताई गई है कि वो किस प्रकार से सज्जनों और दुर्जनों से समान यानी कि एक समान वचनों को सुनकर उनके मुख से मधुर सुक्तियों का रस ही निकलता है। यानी कि वो कभी भी इस प्रकार की अमर्यादित और गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वे दुर्जनों के संपर्क में आए या सज्जनों के। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 है विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। अर्थात यो, जो, कौन, मनुष्य, जो मनुष्य पौरुषम परिश्रम को, मेहनत को, श्रम को, कार्य को विहाय छोड़ करके देवम अवलंबते भाग्य का सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायासः। उस व्यक्ति की, किस व्यक्ति की, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की जो स्थिति है वो प्रासाद महलों में बने हुए या महलों के बाहर रखे हुए उस सिंहवत तस्य, सिंह के समान हो जाती है, तस्य मूर्धनि, जिसके सिर पर वायसाः तिष्ठन्ति, कौवे बैठते हैं। अर्थात वो सिंह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक मूर्ति है, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो वो मनुष्य उस सिंह के समान है जो कार्य नहीं करता है और भाग्य का सहारा लेता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमें भी भाग्य का सहारा नहीं लेकर हमें कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा भगवद गीता में भी लिखा गया है। संस्कृत में आपने एक श्लोक भी सुना होगा कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। ये श्लोक भी परिश्रम पर आधारित है। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्यामरीरुहाः येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अर्थात पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया, मूल, जड़, वल्कल, पेड़ की छाल, दारुबीह,
लकड़ी अर्थात पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से युक्त पेड़ क्या है? धन्याः, धन्य है। मरीरुहा, महिरुहा पेड़, वे सभी पेड़ धन्य हैं जो हमें फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ देते हैं, वल्कल अर्थात छाल देते हैं और लकड़ियाँ देते हैं। वे सभी पेड़ धन्य है। येषाम, जिनके कारण नार्थिनः, याचक मांगने वाला कभी भी विमुखम यान्ति, निराश नहीं होता है, विमुख नहीं होता। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे देते भी है, कभी भी याचक को वे खाली हाथ नहीं लौटाते। पेड़ों का काम है वे हमें येन केन प्रकार कुछ न कुछ देते ही है। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 है चिंतन्या ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वल्हिना ग्रहे। अर्थात विपदाम, विपत्ति के, आदावेव आने से पहले ही, विपत्ति के आने से पहले ही, प्रतिक्रिया चिंतनिया, उसका समाधान चिंतनिया ढूंढ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वल्हिना अग्नि, क्योंकि विपत्ति के आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार से अनुचित है जैसे ग्रहे, घर में, वन्हिना आग के, प्रदीप्ते लगने के बाद कूप खननम, कुआं खोदना उचित नहीं है। यानी कि विपत्ति के आने से पहले ही मनुष्य को उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि ये उसी प्रकार से अनुचित है जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदना। प्यारे विद्यार्थियों, ये था पाठ सुभाषितानी। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में जाकर ज़रूर पूछें। धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं इसके शब्दार्थ की तरफ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। जयतु संस्कृत। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। आप सभी इन शब्दार्थ को अच्छी प्रकार से देखें और इन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें ताकि ये शब्दार्थ आपको अच्छी प्रकार से याद हो और इन शब्दार्थ के तौर पर ही आप जितने भी हमारे जो पद्यांश जिनका हमने अभी भावानुवाद किया था, इनका अर्थ आपको आसानी से समझ में आ सके। इनको अच्छी प्रकार से देखें और अब हम शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है पाठे दत्तानाम पद्यानाम स्वस्वरवाचनम कुरुत। अर्थात पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करना है। अर्थात आपको केवल इन पद्यांश को पढ़ना है और स्वर सहित लय के साथ में, उतार चढ़ाव के साथ में हमें इनका गायन करना है। नोटबुक में उतारना जरूरी नहीं है, आप केवल इनका गायन करें और इनका उच्चारण करने का प्रयास करें। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरितः। श्लोकों के अंशों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जितने भी आपको ये श्लोक की जो लाइन दिख रही है और डॉट डॉट दिख रहे हैं, यहाँ हमें रिक्त स्थान में भरना है। हम पढ़ चुके हैं इनको। पहला जो प्रश्न है वो है समुद्रम आसाध्य, क्या आएगा यहाँ पर? भवन्ति अपेयाः। अर्थात समुद्र से मिलकर क्या हो जाती है नदियाँ, उनका जो पानी है वो कैसा हो जाता है? अपेय, खारा हो जाता है। इसी प्रकार से ख है वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, तो क्या आएगा यहाँ पर? श्रुत्वा, यानी कि सुनकर वचनों मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, यानी कि उनके वचनों को सुनकर मधुर सूक्तियों का प्रतिपादन करते हैं। अगला प्रश्न है तद्भागधेयम पशुनाम। तद्भागधेयम क्या होगा? परमम पशुनाम, यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। अगला है विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम, क्या हो जाएगा? विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम, यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्यसनिनः, अर्थात बुरी लत वाले की जो विद्या होती है वो, और जो कृपणस्य सौख्यम अर्थात जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनका सुख क्या हो जाता है? ये जो कंजूस व्यक्ति होते हैं उनका जो सुख क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है, नश्यति। अगला प्रश्न है पौरुषम विहाय अवलंबते, तो क्या हो जाएगा? देवमेव, अर्थात भाग्य का छोड़कर, भाग्य का यानी कि जो परिश्रम होता है उसको छोड़कर जो मनुष्य भाग्य का सहारा लेते हैं, ठीक है ना, उसकी जो स्थिति है वो
प्रसाद यानी कि जो महल होता है उस महल में रखे हुए उस सिंह के समान होती है जिस पर कौवे बैठते हैं। ये हमारा जो 5वां श्लोक था उसकी जो अंतिम पंक्ति है उस अंतिम पंक्ति का इसका जो उदाहरण है वो दिया हुआ है। अगला प्रश्न है चिंतनया ही विपदाम प्रतिक्रिया, अर्थात विपत्ति के आने से पहले ही उसके चिंतन के बारे में सोच लेना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आदा वेव, आने से पहले। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न संख्या 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखिए। क है व्यसनिनः किम नश्यति, एक पद में याद रहे हमें ये किम शब्द, हमें ये कस्य शब्द और हमें ये किम शब्द, इनको हमें हटाकर इसकी जगह हमें केवल एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक है, अब किम को हमें हटाना है तो क्या लिखेंगे हम? विद्या फलम, अर्थात बुरी लत वाले की क्या नष्ट हो जाती है? विद्या फल। अगला प्रश्न है कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा लुब्धस्य। अगला प्रश्न है मधुमक्षिका किम जनयति, अर्थात मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? तो इसका सही उत्तर होगा माधुर्यम, अर्थात मधुरता। अगला प्रश्न है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, अर्थात मधुर सूक्तियों का रस किसके द्वारा या कौन प्रतिपादित करते हैं? तो इसका उत्तर होगा शंतः। अगला प्रश्न है अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, यानी कि जो याचक है वो किससे विमुख नहीं होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मही रूहेभ्यः, अर्थात वृक्षों से, अर्थात वृक्ष मनुष्य को कुछ न कुछ देते रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूपांतरित होकर हिंदी भाषा में रख दिए हैं उन्हें कहते हैं तद्भव, और संस्कृत के वे शब्द या फिर दूसरी भाषाओं के वे शब्द जो संस्कृत से वैसे के वैसे ही दूसरी भाषाओं में रख दिए हैं उन्हें कहते हैं हम तत्सम। तो बढ़ते हैं हमारा जो प्रश्न है तद्भव शब्दानाम वाला प्रश्न उसकी तरफ। कड़वा, कड़वा के लिए हमारे जो पाठ में प्रश्न आया है वो है कटुकम। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है पुच्छ, और इसके लिए शब्द है पुच्छ। लोभी, लालची, और इसके लिए शब्द है लुप्त। मधुमक्खी, इसके लिए शब्द है मधुमक्षिका। तिनका, इसके लिए शब्द है त्रिणम, अर्थात तिनका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद चुनकर लिखिए, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता कौन है और क्रिया क्या है। पहला प्रश्न है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुण को प्राप्त करके क्या हो जाते हैं? वो दोष हो जाते हैं। तो इसमें कर्ता कौन है? दोष, क्योंकि चर्चा किसके बारे में हो रही है? दोष के बारे में। और क्रिया क्या है इसमें? भवन्ति, जो भवन्ति है ये क्रिया है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है गुण ज्ञेषु गुणा भवन्ति, यानी कि जो गुण होते हैं वो गुणवानों में होते हैं। तो जो गुणा शब्द है इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो गुणा है कर्ता, और ये भवन्ति जो शब्द है, कौन सा शब्द? भवन्ति, ये आपको दिख रहा है। भवन्ति जो शब्द है ये है क्रिया। ठीक इसी प्रकार से मधुमक्षिका माधुर्यम जनियत, मधुमक्षिका मधुरता को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर जो मधुमक्षिका जो शब्द है वो है कर्ता, और जो जनियत है वो है क्रिया। ठीक, अगला है पिशुनस्य मैत्री यशः नाशति, अर्थात चुगलखोरों की जो मित्रता होती है वो यश को नष्ट करती है, यानी कि चुगलखोरों की जो मित्रता होती है वो यश का नाश करने वाली होती है। तो यहाँ पर कर्ता कौन होगा? मैत्री, और इसका क्रिया क्या होगी? नाश्यति, नष्ट हो जाती है, नष्ट करती है। अगला प्रश्न है नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, नदियों का जो पानी है वो समुद्र में मिलकर अपेय होता है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? नद्यः, और क्रिया क्या होगी? भवन्ति। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण करना है। ध्यान रहे विद्यार्थी, ये जितने भी रेखांकित पद दिख रहे हैं आपको, हमें इसको हटाना है, और ये जिस विभक्ति में रखे हुए हैं उसी विभक्ति का हमें प्रश्नवाचक कोई ऐसा शब्द लगाना है, और अंतिम जितने भी आप पूर्ण विराम देख रहे हैं इन पूर्ण विराम को हटाकर हमें इसकी जगह क्या लगाना है?
प्रश्नवाचक, क्योंकि ये उत्तर है, इनका हमें क्या करना है, प्रश्न बनाना है। तो देर इस बात की, शुरू करते हैं हम हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण, गुणवानों में गुण होते हैं, तो क्या गुणों में गुण होते हैं, तो इसका क्या बनेगा, के। क्या शब्द बनेगा, के इसका सही उत्तर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के गुणगेषु गुणाः भवन्ति, और अंतिम क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट जल के लिए बहती है, तो कौन स्वादिष्ट जल के लिए बहती है, तो प्रश्न क्या बनेगा इसका, का सुस्वादुतोयाः भवन्ति, और अंतिम में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी का यश नष्ट होता है, तो लुब्धस्य में षष्ठी विभक्ति है, और षष्ठी विभक्ति का जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो होगा कस्य। क्या होगा, कस्य, और पीछे हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्थात प्रश्न क्या बनेगा इसका, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। मधुमक्षिका मधुरता को ही उत्पन्न करती है, तो कौन मधुरता को उत्पन्न करती है, तो मधुमक्षिका शब्द हमें हटाना है और इसकी जगह लिखना है हमें का लिखकर हमें क्या लगाना है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायासः। अर्थात उसके सिर पर कौवे बैठते हैं, तो उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, कुत्र। तो प्रश्न क्या बनेगा इसका, तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायासः, और अंतिम क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 7वां, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक कीजिए। जैसे समुद्रम आसाध्य, संधि विच्छेद की हुई है यहाँ पर, समुद्रम धन आसाध्य। माधुर्यमेव, क्या बनेगा, माधुर्यम धन एव। अगला है अल्पमेव, क्या बनेगा, अल्पम धन एव। अगला है सर्वमेव, क्या बनेगा, सर्वम धन एव। दैवमेव, क्या बनेगा, देव देवम धन एव। अगला क्या बनेगा, महात्मनाम मुक्तिः, क्या बनेगा, महात्मनाम धन उक्तिः। अगला क्या बनेगा, विपदामादाद एव, अर्थात विपदाम धन आदौ धन एव, इसके 3 टुकड़े बनेंगे, विपदाम धन आदौ धन एव। अंतिम जो संधि है वो है अयादि संधि का उदाहरण। प्यारे विद्यार्थियों, ये था पाठ सुभाषितानि। इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो आप कृपया करके कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मुझे ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपकी जो समस्या है उसका निराकरण किया जा सके। तब तक मेरे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, नीचे बेल आइकन है, इस पर आप ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।